मैंने अपना लड़का लंदन में भेजा पढ़ने के लिए, क्यों नहीं बहन से? अभी ये तो डराने के लिए है, सिर्फ हम डरने वाले नहीं है। हम पंजाब से लखा आदमी आ गए, पंजाब से भी लखा आदमी आ गए कैद की खातर। ये हमारा गुरु बन गया। अब एक गुरु के पीछे संगत बहुत ज्यादा भी आ रही है। जियो आने के बाद MTNL और BSNL का क्या हाल हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल्स आने के बाद सरकारी अस्पतालों का क्या व्यवस्था हुआ? सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों आने के बाद क्या व्यवस्था हुआ? तो ताबूत, इनके लाश का ताबूत बनने का काम करेगा। और जिस तरीके से आज किसान आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो हमारे किसान नेता हैं वो हरियाणा में, जिंद में, उत्तर प्रदेश में जाके पंचायती करने का काम कर रहे हैं। अगर गलती से ये लोग अगर बंगाल में चले गए ना तो साहब की धोती खुल जाएगी और जो बड़े बड़ी दाढ़ी बना के आसाराम बापू बने हैं सब कट जाएगा उनका, अगर बंगाल में किसान चले गए तो। अंशु ठाकुर जी, ये बताइए, जो 3 कृषि कानून है, इनसे आपको क्या दिक्कत है? सरकार जब कह रही है कि आपके फायदे के लिए है, तो आप लोग यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार कानून लेके आती है तो फायदा जिसके लिए बनाया जाता है उसे समझ में आता है। इतने किसान जो बैठे हैं बेवकूफ़ नहीं है। ये निजीकरण करके जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप खुद बताइए कि जियो आने के बाद MTNL और BSNL का क्या हाल हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल्स आने के बाद सरकारी अस्पतालों का क्या व्यवस्था हुआ? सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों आने के बाद क्या व्यवस्था हुआ? तो जो भी निजीकरण के लिए जो कानून ला रहे हैं, ये MSP के नाम पे ठगी करने का काम करे, सरकारी मंडियां बंद करने का काम करे। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में इन्होंने 14 साल पहले APMC खत्म कर दी। बिहार में बताइए कौन सी धरती ने सोना पैदा कर दिया और कौन सा बिहार का किसान खुशहाल है? जिसके पास 20 बीघे की खेत है वो भी 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी करने का काम करता है महानगरों में आके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे धोखा देने का काम करते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रिटीज हैं वो भी अब आप लोगों के समर्थन में उतर गए हैं। तो उसके जो हमारे बॉलीवुड के, जो हमारे भारत के सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी आप मूवीज देखते हैं लगातार, हम अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और जो हमारे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और स्पेशली कंगना रनावत, वो लगातार कह रही हैं कि ये किसान है नहीं, ये तो देशद्रोही हैं, ये गुंडे हैं, ये हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जो बॉलीवुड का हस्ती ने जब बोला हॉलीवुड की, जब इन्हें जाके समझ में आया। 2 महीने पहले से कहाँ थे अक्षय कुमार जी? जो उन्हें तो पहले उनसे ये पूछिए जाके आप कि उसके पास नागरिकता है कि नहीं भारत की। अरे जिसने अपने फायदे के लिए कनाडा की नागरिकता ले ली, वो देशभक्ति दिखाने का काम कर रहा है। ये कंगना रनावत, ये झांसी राम की झांसी की रानी है। असली झांसी की रानी तो वो थी जिसने तलवार उठाई है। पता नहीं साहब के कहने पे क्या क्या उठा लेंगे। मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी का जगह लेना चाहती हैं, इसलिए बार बार किसानों को आतंकवादी बोलने का काम कर रही हैं। जो कंगना है वो लगातार सुर्खियों में और किसान के विरोध में इसलिए क्योंकि उन्हें जो है, उन्हें भी राजनीति में उतरना है, उन्हें भी जो है टिकट चाहिए और वो चाहती है कि जल्द से जल्द राजनीति में, इसलिए वो आप लोग बिल्कुल वो स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती है। और कंगना जब टूट जाता है तो पूरे भाजपा में आग लगने का काम होता है। आज किसानों के साथ साथ किसानों का घर खत्म हो गया। किसानों की ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। इतने किसान यहाँ खत्म आ चुके हैं, 175 से ज्यादा किसानों का बलिदान हो गया। सरकार क्यों नहीं बोल रही? इस कंगना को जब क्यों नहीं समझ में आता है? अरे ये लोग डिस्गस्टिंग लोग हैं, ये एकदम कंगना का खटना है, इससे बात करना बेकार है इसके बारे में। जो पीछे आपने देखा बैरिकेटिंग लगी हुई है, मल्टीपल लेयरिंग हुई हुई है, कोबरा वायर्स लगा दिए गए, ये किस वजह से सरकार ने लगाए? सरकार को आपसे डर है या आपको सरकार से डर है इसलिए लगा दिए? देखिए, ये सरकारी बेहुदा सरकार है, अहंकारी सरकार है। ये हमेशा ये संविधान के खिलाफ है, ये देश के तिरंगे के खिलाफ है। जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन स्थल को इन्होंने मिनी कश्मीर बनाने का काम किया है। अगर इतनी बैरिकेटिंग, इतनी लेयर और इतनी कील अगर इन्होंने कश्मीर में लगाई होती या अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे लगाई होती तो आज देश में चीनियों ने घर नहीं बनाया होता। जिस तरीके से ये जो कील इन्होंने आज सड़क पे लगाने का काम किया है, इस सरकार में यही कील इनके लाश का ताबूत बनने का काम करेगा। और जिस तरीके से आज किसान आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो हमारे किसान नेता हैं वो हरियाणा में, जिंद में, उत्तर प्रदेश में जाके पंचायती करने का काम कर रहे हैं। अगर गलती से ये लोग अगर बंगाल में चले गए ना तो साहब की धोती खुल जाएगी और जो बड़े बड़ी दाढ़ी बना के आसाराम बापू बने हैं सब कट जाएगा उनका, अगर बंगाल में किसान चले गए तो। लगातार हम लोग आपके साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो खबरें हैं वो हम आपको पहुँचाते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि अब भारत ही नहीं, भारतीय ही नहीं है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं वो पक्ष में, वो समर्थन में जो है किसानों के यहाँ उतर गए। लेकिन जो हमारे ही देश के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनको मना कर रहे हैं कि वो ये हमारे देश का मामला है, हमारे देश के मामले में मत टांग अड़ाइए। ये जो कानून बनाए हैं ये भारत के सांसद ने बनाए हैं, तो संसद में बने तो इसको संसद ही देखेगा। तो इसी से रिलेटेड आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक है उसके व्यूज़ जानते हैं कि जो कंगना रनावत को आप सभी जानते हैं, जी, आप भी जानते ही होंगे। जी बिल्कुल जानते हैं। तो ये बताइए कि उन्होंने ये बोला है कि हमारे भारत का मामला है, हमारे भारतवासी हैं उसे वही निपटेंगे इससे। जो आपने सुना होगा रिहाना बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, भला से वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, जैसा कंगना रनावत जो है उनको तो आपको पता ही होगा कि कंगना रनावत जो है वो केवल बीजेपी के काम, किसानों को तो आतंकवादी वो बोलती हैं। उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अन्न खाती हैं या नहीं खाती हैं।
वो जो है उनका जो है वहाँ अभी मीडिया को इधर उधर बोल रही है, ये किसानों को बोल रही हैं, सबको तो आतंकवादी बोलती हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों है कि वो किसानों को क्यों आतंकवादी बोल रही हैं, ऐसी क्या वजह है? अरे वो अन्न नहीं खाती हैं ना मैडम, कैसे वो जो है अन्न खाती ही नहीं है तो कैसे वो किसानों को आतंकवादी बोलती हैं? वो मूली खाती हैं हमें लगता है। मूली खाते हैं? हाँ मूली भी तो हमें किसान ही लगता है बनाते हैं मूली। ना। अरे वो उनके लिए स्पेशल मूली देते हैं मोदी जी। अरे वो भी टिकट के चक्कर में पड़ रही हाँ, होगी अपना, कहीं तेरा भी कहीं तार लग जा, और नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं है। जब से उसका घर ढाया आप जब तो कंगना को पसंद करते हैं ना। हम तो जरा सी भी नहीं पसंद कर जो नहीं, हमने कुछ नहीं देखते, हमने तो बहिष्कार कर दिया उसका। जो किसान, हाँ, जो किसानों के खिलाफ बोल लगा उसका सबका बहिष्कार। सचिन तेंदुलकर ने भी बोला है कि हमारे भारत का मामला है, हमारे जो है सांसद ने भारत का मामला नहीं ये है, भारत का मामला नहीं ये है। मामला 26 जनवरी को इन्होंने पूरे वर्ल्ड में तो एकदम थू करवा ली। ये बीजेपी के लोगों ने थू करवा ली अपनी, पूरा देश का नाम बदनाम कर झंडा दिया। वहाँ फहराने कौन गया था? झंडा ये बीजेपी के लोग गए थे, IT सेल के लोग गए थे। दीप सिद्धू किसके साथ फोटो है उसकी? मोदी के साथ फोटो है। तो दीप सिद्धू के ऊपर तो अब जो है लाखों रुपए का इनाम हो गया। लाखों रुपए का इनाम है। मोदी जी उसको जल्दी से देश से बाहर थोड़ी ना भागा, अभी तो देश में ही है ना, उसको जल्दी से पकड़ के गिरफ्तार करें। जेल में गिरा ना, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? तो आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल कतई भी नहीं होने की, कतई करने नहीं की नहीं होगी, होगी, क्यों बिल्कुल नहीं कतई नहीं होने। वो मोदी अमित शाह नहीं करने का, हाँ करने का नहीं, उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे, जो सनी देओल है वो तो कह रहे हैं कि हमारा सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो इसके ताल्लुक आता है सनी के, उसके अच्छा, सनी तो लेगा उसके दौर। कैसे पता? वैसे पता है तो न्यूज वाले तुम ही बताओ, हमें क्या पता, न्यूज वाले ही तो पता। इतने दिन विजय माल्या यहीं तो था, कहा क्यों नहीं गिरफ्तार किए? कैसे भाग गया बताइए? हमारे जो ये 3 कृषि कानून आए, हाँ। इससे आपको क्या दिक्कत है? इससे हमें दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, तीनों कानूनों से दिक्कत है। सरकार तो कह रही है अनाज फायदे का क्या फायदा, हम किसान हैं, किसान हमें दिक्कत है, हम ही कानून नहीं चाहते हैं, सरकार हमारे ऊपर थोपना चाहती है। सरकार जबरदस्ती थोप रही है जी, कानून, बिल्कुल तो थोप क्यों रही है। नहीं चाहते, वो लगातार कह रही है फायदे के सरकार कानून। अंबानी अडानी के कहने पे काम कर रही है। सरकार अंबानी अडानी के गोदाम बनवा चुके हैं, मध्य प्रदेश में बनवाए, आपने देखे होंगे, हरियाणा में बनवाए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से एकदम अंबानी अडानी की हो चुकी है। ये सरकार मतलब हमारी है ही सरकार नहीं है। आपकी जमीनें लेकर अंबानी अडानी को दे देगी? जी बिल्कुल, हमारी जमीनें जो है जब्त कर ली जाएंगी। दे भी करेंगे अच्छा। इन लोगों की। हमें बताइए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक बिल है, एक कानून है, तो आपको जो किसानी तो करने को मिलेगी ना? अरे बात तो सुनो, जी, 5 बीघे वाला कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? 2 बीघे वाला कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? चल हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मजदूर कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? ये मजदूर कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? इस साल हमें भी रोटी नहीं मिलेगी, हम भी मजदूर बनेंगे। मजदूर तो मजदूर है ही, और क्या? हम भी मजदूर बनेंगे। ये लोग, ये जो सरकार है सबको मजदूर बनाएगी, खाना भी नहीं देगी। अच्छा कि बाबूजी खाना देने लेने गए हैं, 100 आदमी पे 1 आदमी होगा। अच्छा बाबा, ये बताइए, जो पीछे कटीले तार लगा दिए गए हैं और ये हाँ। बैरिकेटिंग हो गई है, ये हाँ। क्यों करी गई है? ये सरकार ये इसलिए करी गई है कि हम लोग उग्रवादी हैं। अच्छा, हैं जी, हम आप लोग मानते हैं कि आप उग्रवादी हैं? कौन? सुनो, इतनी हमने ट्रैक्टर लिए, इतनी हमारे पास कारें हैं, इतने हमारे पास मोटरसाइकिल हैं। सुनी बात, ये अफगानिस्तान से थोड़ी आ गए, इंडिया के हैं। लेकिन जो है सरकार जो है ये कह रही है, जो किसान है उनके पास कारें नहीं होती, उनके पास जो है वो पैंट शर्ट नहीं पहनते, ना क्यों इनके पास क्यों आईफोन क्यों होता है। क्यों क्यों अभी तो क्यों नहीं सरकार कह पहनते? रही है, मुझे क्या पता? क्यों नहीं पहनते? मैंने अपना लड़का लंदन में भेजा पढ़ने के लिए, क्यों नहीं पहनते? अच्छा, क्या कर रहा है आपका लड़का? क्या कर रहा है? इंजीनियर है। इंजीनियर लंदन में? हाँ, दाना यहाँ है इंडिया में। तो अभी तो आप कह रहे हैं मैंने लंदन भेजा है, पढ़ के तो आया है वो। अब यहाँ क्या कर रहा है भारत में? यहाँ भारत में ठेकेदारी कर रहा है। इंजीनियरिंग करके? हाँ, इंजीनियर करके। वो लोग ये 3 कृषि कानून जो है उससे आपको क्या दिक्कत है? वो तो सरकार लगातार कह रही है कि ये जो है ये फायदे के कानून है, ये किसानों का फायदा कराएंगे। इससे किसानों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे सीधा सी बात यह है कि स्टॉक की लिमिटेशन हटा दी है, जिससे सीधा से आया है कि काला बाजारी बढ़ेगी। अच्छा, आप क्या करते पहले? मैं 12th पास की है, मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, हाँ, किसानों के समर्थन में किसानों आए के हैं। समर्थन में तो आया। अच्छा, तो आप क्या सोचकर यहाँ पर आए कि ये जो हो रहा है किसानों के साथ ये गलत हो रहा है? बिल्कुल सरासर गलत है जी। अच्छा, तो फिर ये जो 3 कृषि कानून है, बताइए इससे आपको क्या दिक्कत
दिक्कत है? इनसे दिक्कत है कि किसान के ये बोल रहे हैं कि स्टॉक की लिमिटेशन हटा दी है, इससे दिन प्रतिदिन कालाबाजारी बढ़ेगी। और इन्होंने गोदाम बनवाए, किसान स्टोरेज कहाँ से करेगा? खाने के जो 5 बोरी जो रखता है उसका स्टोरेज नहीं कर सकता किसान, तो वो अनाज का स्टोरेज कहाँ से करेगा? और स्टोरेज करेगा तो बेचेगा तो पैसे नहीं होंगे तो वो खाएगा क्या? अपने बच्चों का उनको पढ़ाएगा कैसे? लेकिन क्या है, मोदी सरकार बिकी हुई है, ये अडानी अंबानी का आदमी है, ये कुछ भी नहीं करने वाला और इस देश को बेच के जाएगा। कहता ना उठा के जोड़ा चल देंगे हम तो, अरे जोड़ा चलना है तो चले जाओ यहाँ से, हमारे इंडिया को तो छोड़ो बख्शो। और किसान भाई की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, दिन प्रतिदिन हालत ख़राब हो गई है, लेकिन मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बैरिकेडिंग की गई है, ये किसानों के लिए की गई, ये दिन प्रतिदिन। हाँ, तो किसानों के लिए इसलिए की गई है ना, जो 26 तारीख को जो दंगा भड़का वो उनका वो बीजेपी वाले लोगों का काम है। वो दीप सिद्धू है, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बताओ। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि दीप सिद्धू की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? तो आप ही लोग तो दीप सिद्धू का पहले समर्थन कर रहे थे, साथ दे रहे थे कि अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलता है, ये तो इंग्लिश बोलने वाला किसान है। दीप सिद्धू को कोई मंच पर नहीं चढ़ने दिया है और वो बीजेपी के और आरएस के लोगों की मिलीभगत है कि कैसे भी करके इस किसान आंदोलन को फ्लॉप किया जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन राकेश जी टिक्के ने जो मनोबल बना के रखा है, ये आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जो राकेश जी ने उस दिन जो आंसू बहाए वो एक इमोशनल कार्ड खेला। मैं आपको एक बता दूं, जब मोदी जी के आंसू आते हैं तो वो ऐतिहासिक हो जाता है, और जब राकेश जी टिक्के जो किसान लेता है वो रोए तो वो पाखंड है। ये सब बीजेपी वालों का फंडा है इस आंदोलन को फ्लॉप करने का, लेकिन ये ऐसे उनकी चलने वाली नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से ही सवाल करते हैं कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे में देखकर बोलिएगा जो भी बोलिएगा। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि तीनों काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले लो, इसी में फायदा है। और नहीं लिया उन्होंने तो वो तो कह रहे नहीं लेंगे। लेना पड़ेगा उनको, लेना पड़ेगा उनको। मोदी जी, आपको कानून वापस लेना पड़ेगा, ऐसा जनता कह रही है, ऐसा किसान कह रहे हैं, और मेरी भी आपसे गुजारिश है इनकी बात मान लीजिए। हाँ जी काका, और कुछ क्या? अभी ये तो डराने के लिए है, सिर्फ हम डरने वाले नहीं है। हम पंजाब से लखा आदमी आ गए, पंजाब से भी लखा आदमी आवे कैद की खातर। ये हमारा गुरु बन गया। अब एक गुरु के पीछे संगत बहुत ज्यादा अभी आ रही है, अभी और आ रहे हैं, अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अपने मीडिया से अब बता दो उसको क्या छेती कानून वापस ले ले, नहीं तो मुश्किल है। मोदी जी छेती कानून वापस ले लो, वरना बड़ी मुश्किल। दोबारा फिर बोल दो, आप फिर बोल दो। मोदी जी छेती कानून वापस ले लो, वरना बड़ी मुश्किल है। तो खड़े कर देंगे भाई, किसान बोल रहे हैं आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। जो बैरिकेडिंग आपने लगाई है ये इन किसानों को नहीं रोकेगी, नहीं रोक पाएंगे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरेगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। करप्ट आदमी है मोदी जी, दुनिया के सबसे करप्ट आदमी है। रफाल विमान है, रफाल विमान का सौदा 500 कुछ करोड़ में तय हुआ था, लेकिन आज उन्होंने खरीदे हैं 1500 कुछ करोड़ में बेस प्राइस करी है। इसको ये मनमोहन के टाइम में डील तय हुई थी, इसको लंबा करके अनिल अंबानी है वो एक दिवालिया होने की कंडीशन में आ गए थे, दिवालिया होने की कंडीशन में आ गए थे, लेकिन इन्होंने डील को अटका के और रफाल विमान की बेस प्राइस 1600 करोड़ करके इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और ये देश के लिए खतरा है। मतलब नोटबंदी की थी जिसके नोटबंदी करी और जीएसटी लगा दी। नोटबंदी के पहले दिन कोऑपरेटिव बैंक में अमित शाह के 800 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पहले दिन क्यों होते हैं? ये नोटबंदी, ये जीएसटी सब गफड़ा है इनका। और जीएसटी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लेके आते। जब पिछली बार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 83-82 रुपये के आसपास पेट्रोल पूछा था, तो इन्होंने देश में अल्लाह बोल दिया था कि कांग्रेस वालों ने अच्छा कांग्रेस अच्छी थी या फिर ये बीजेपी अच्छी है? बीजेपी कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये किसान महासभा है और किसानों के समर्थन में ही हम आए हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले और आरएसएस मिलके इस किसान आंदोलन को फ्लॉप करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक भी साजिश नाकाम ही रहेगी। तो आपने देखा कि किसानों का जोश और किसानों की हिम्मत यही है, और उनकी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके मोदी जी जो है, ये सरकार जो है, ये जो काले कानून है ये वापस ले ले, वरना शायद उनके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये किसान यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। चाहे वो मल्टीपल बैरिकेडिंग की गई हो, चाहे वो नुकीली कीले ज़मीन में गाड़ दी गई हो, चाहे कोबरा वायर्स भी डाल दिए गए हों। फिलहाल दी वर्ल्ड न्यूज़ में इतना ही।